सबसे पहले मैं करनाल के सभी निवासियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी पार्षदों को और नगर निगम की टीम को इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि उनके चयन से, उनके आ, अनुमोदन से आप लोगों ने एक साल एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूरा किया है, जिसमें हमने देखा है कि करनाल एक अच्छी व्यवस्था के साथ, करनाल स्वच्छता में भी अच्छी व्यवस्थाओं में आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका मार्गदर्शन लगातार नगर निगम की पूरी टीम को, हमारे विधायक जी को मिलता रहा है और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिनके अथक प्रयासों से हरियाणा आगे बढ़ रहा है, करनाल आगे बढ़ रहा है और अलग अलग योजनाओं में करनाल पूरी तरह से नगर निगम की व्यवस्थाओं के साथ, करनाल में आपने देखा कि करनाल की तस्वीर बदलने का काम किया है। इसमें चाहे सड़कों का नवीनीकरण का काम है, चाहे हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और अच्छी व्यवस्था के लिए हरियाली है, हमारी डेयरी शिफ्टिंग है, हमारी सीवरेज है, हमारी पानी की व्यवस्था अच्छी हो सके, हमारे शहर में लोगों को ऑनलाइन सुविधाएं मिल सके, तो उसके लिए हमारे सभी पार्षदों की टीम, हमारे विधायकगण सब इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हुए गर्व महसूस करती हूँ कि गत वर्ष में एक स्वच्छ सर्वेक्षण जो देश भर में हुआ, उसमें करनाल ने राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड जो देश भर में तीसरे नंबर पर पाया है, उसमें करनाल के लोगों की अच्छी सहभागिता मिली है। चाहे कचरा प्रबंधन की बात करें और घर घर में कचरे की सेग्रीगेशन की बात करें, चाहे हमारे डोर टू डोर कलेक्शन में हमारी गाड़ियां जो हमारे सॉलिड वेस्ट प्लांट तक हर घर के कचरे को पहुंचाने का काम कर रही है, उससे अच्छी व्यवस्था सफाई में हमें मिली है। इसके लिए हमारी आयुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा जी एक अच्छी ऊर्जा के साथ काम कर रही हैं। हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद जी बहुत अच्छा सहयोग नगर निगम को कर रहे हैं और नगर निगम का एक एक पार्षद अपने वार्ड को अच्छी व्यवस्था के साथ, अच्छी स्वच्छता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और आने वाले 4 सालों में भी हम लोग एक विजन लेकर चले हैं, जिस विजन में हमारी ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ हमारी लोगों को पार्किंग की अच्छी व्यवस्था मिल सके, हमारे वो प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं, हमारे शहरों को में सड़कों का नवीनीकरण हो सके, उनके सौंदर्यकरण के साथ साथ उनके चौड़ा करने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। अपनी शहर की डेयरियों को शिफ्ट करने का काम हम लोग करेंगे। अपने शहर की मार्केट में अच्छी व्यवस्था बनाने का हम लोग काम करेंगे। अपने पार्कों को और बेहतर बनाने के लिए उसमें चाहे फाउंटेन है, चाहे हमारी लाइट्स है, उनको लगाने का काम करेंगे। अपने शहर में सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाने का काम करेंगे। नए कैमरे हम लोग लगाएंगे, नई लाइट्स लगाएंगे ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। अच्छी व्यवस्था हमारे शहर को मिलेगी। इसके लिए मैं सभी पार्षदों के इस विजन के लिए मैं इनको शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी कि आप अपने अपने वार्ड को निखारिए और करनाल की इस विकास की गति में हम विधायक जी के साथ मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हरियाणा के साथ साथ करनाल का नाम देश में रोशन करने के लिए हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तीसरे समय में एक नंबर पे आया है, इसके लिए आप कुछ अलग कुछ करना चाहेंगे? तीसरे नंबर से एक नंबर पे आए करनाल, इसके लिए उसके स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछली बार हमारा देश भर में तीसरे नंबर पर आया है। उसके में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने अंत्योदय की भावना के साथ 5 पालिकाएं और हमारे साथ जोड़ी है। अब नगर निगम अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए उन अपने आप को बेहतर बनाने के साथ साथ उन पालिकाओं में भी अच्छा काम करने का काम कर रहा है, उनकी भी रैंकिंग सुधारने का काम, उसमें भी अच्छी व्यवस्थाएं करवाने का काम कर रहा है। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपने शहरवासियों से अपील करना चाहूंगी, चाहे स्कूल हैं, चाहे कॉलेज हैं, चाहे होटल्स हैं, चाहे व्यक्तिगत उनके प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक स्थान है, उनको भी साफ सुथरा रखें और जहाँ कहीं आपको गंदगी नजर आती है तो हमारी एक स्वच्छता ऐप भी हमने
बनाई है। उस स्वच्छता ऐप को यदि डाउनलोड करेंगे तो उस स्वच्छता ऐप के माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि हम कचरे को कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं और कचरे को सेग्रीगेट करके किस तरह से हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से प्लांट तक पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है ये सारे काम हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे तो शहर को एक नंबर पर लाने का काम हमारा होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बनता है और शहर में आता है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती? उनको भी लगातार हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासन ने लगातार उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। फिलहाल नगर निगम के पास जो अधिकार है और हमारे यहाँ कोई ऐसा सिंगल यूज प्लास्टिक अभी निर्माण का हमें जानकारी नहीं मिली है, पर जो यूज करते हैं उनके चलाने की व्यवस्था हमारे कॉरपोरेशन की तरफ से की जाती है। समय समय पर इसके ऊपर कार्रवाई हमारी होती है।